خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی طرف سے ان دنوں میں جمعہ خطبہ میں خاص طور پر احباب جماعت کے لیے دعا کی تحریک کیا جاتا ہے، اس لیے اس درس میں خاص طور پر ہمارے خلیفہ وقت کی ہدایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اس دعا کی تحریک کی وجہ سے آج پوری دنیا کے احمدی مسلمان روحانی لحاظ سے ہوشیار ہوتے ہیں اور ہر عبادات بجا لانے میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی 40 اور 47 جو دونوں آیتوں کے جو نمبر ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور یہ یقیناً عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے، یعنی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آج کل ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز خاص طور پر احباب جماعت کے سامنے جمعہ خطبہ میں دعا کی تحریک کرتے رہتے ہیں۔ 2 خطبہ سے پہلے جو جمعہ خطبہ آپ نے دی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا خاص طور پر دعاؤں، نوافل اور صدقات پر زور دیں۔ تو یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی احباب جماعت کو یہی ذکر فرمایا ہے کہ دعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے۔ الملفوظات جلد 100۔ اس لیے میں اس جگہ خاص طور پر احباب جماعت کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گزرے ہوئے
अनकरीब जो जनवरी 29 तारीख को हुजूर अनवर ने जुम्मा खुतबा दिया, उसके आखिर में हुजूर फिर भी अहबाब जमात के सामने दुआ की तहरीक कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अहमदियों के लिए और अल्जीरिया के अहमदियों के लिए, इसी तरह बाज़ जगहों में अहमदियों के ख़िलाफ़ मुखालिफत होती रहती है और अल्लाह ताला हर जगह हर अहमदी को हर लिहाज से हिफाजत फरमा कहकर हुजूर दुआ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। तो इस वक्त मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हमारी इबादत और सदक़ात खैरात और इसी तरह हमारे रोज़े नवाफिल वगैरह ऐसी हालत में पहुंचना चाहिए कि उस इबादत और सदका खैरात को अल्लाह ताला कबूल करे। तो याद रखना चाहिए और ये बात हमेशा पल्ले बांधना चाहिए कि हमारी इबादत, सदकात व खैरात सब दिखावे ना हो, बल्कि हकीकी आजिज़ी से हो, तब अल्लाह ताला हमारे इबादतों को और नेकियों को कबूल फरमाएगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल-मलफूज़ा तीसरी जिल्द में जिक्र है। आप फरमाते हैं 5 वक्त अपनी नमाजों में दुआ करो, अपनी जुबान में भी दुआ करनी मना नहीं है। नमाज का मजा नहीं आता है जब तक हुजूर ना हो, और हुजूर कल्ब नहीं होता है जब तक आजिज़ी ना हो। आजिज़ी जब पैदा होती है जो ये समझ आ जाए कि क्या पढ़ता है, इसलिए अपनी जुबान में अपने मुतालिब पेश करने के लिए जोश और इज़्तिराब पैदा हो सकता है, मगर इससे ये हरगिज़ नहीं समझना चाहिए कि नमाज को अपनी जुबान में ही पढ़ो। नहीं, मेरा मतलब यह है कि मसनून अदिया और अज़कार के बाद अपनी जुबान में भी दुआ किया करो, वरना नमाज के उन अल्फाज में खुदा ने एक बरकत रखी हुई है। नमाज दुआ ही का नाम है, इसलिए इसमें दुआ करो कि वो तुमको दुनिया और आखिरत की आफतों से बचावे और खात्मा बिल खैर हो, और तमाम काम तुम्हारे उसकी मर्जी के मुआफिक हों। अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ करो, नेक इंसान बनो और हर किस्म की बदी से बचते रहो। तो अल्लाह ताला के नज़दीक वही सदक़ात कबूल होंगे जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों। आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा नेकी और सदका में शुमार हो सकता है। फरमाते हैं हर तस्बीह सदका है, तहमीद सदका है, तहलील सदका है, तकबीर सदका है, हर नेकी का हुक्म देना भी सदका है, हर बुराई से रोकना भी सदका है। यहाँ तस्बीह के माहने हैं अल्लाह ताला की तस्बीह की तरफ ध्यान देना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और इसी तरह तहमीद के मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तहलील का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और तकबीर का मतलब है अल्लाहु अकबर है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम मिला है कि ये भी सदका है। तो सदकात हमेशा ताल्लुक़ बिल्लाह से जुड़े हुए हों। जब तक ताल्लुक़ बिल्लाह से सदका ना हो वो सदका बेकार है। ताल्लुक़ बिल्लाह ऐसा होना चाहिए जैसे मन कान लिल्लाही व कान अल्लाहु लहू, यानी जो अल्लाह के लिए हो जाए अल्लाह भी उसके लिए हो जाएगा। तो उसके बारे में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खास तौर पर आजिज़ी और वफादारी को मुकद्दम रखते हुए फरमाते हैं
अल्लाह ताला इंसान के गुनाह को बख्शने के लिए ये एक अहम दुआ है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम फरमाते हैं, जो लोग अपने रब के आगे इंकिसार से दुआ करते रहते हैं कि शायद कोई आजिज़ी मंजूर हो जाए, तो उनका अल्लाह ताला खुद मददगार हो जाता है। कोई शख्स आबिद बहुत दुआ करता था कि या अल्लाह मुझको गुनाहों से आज़ादी दे। उसने बहुत दुआ करने के बाद सोचा कि सबसे ज्यादा आजिज़ी क्यों कर हो। मालूम हुआ कि कुत्ते से ज्यादा आजिज कोई नहीं। तो उसने उसकी आवाज से रोना शुरू कर दिया, यानी रोने की सूरत में दुआ करना शुरू कर दिया। किसी और शख्स ने समझा कि मस्जिद में कुत्ता आ गया है, ऐसा ना हो कि कोई मेरा बर्तन भी पलीद कर दे। तो उसने आकर देखा तो ये आबिद ही था और कुत्ता कहीं ना देखा। आखिर उसने पूछा कि यहां कुत्ता रो रहा था। तो उसने कहा मैं ही कुत्ता हूं। फिर पूछा तुम ऐसे क्यों रो रहे थे। कहा कि अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, इस वास्ते मैंने सोचा कि इस तरह मेरी आजिज़ी मंजूर हो जाएगी। बस इंसान को चाहिए कि अपने ऐबों को शुमार करे और दुआ करे, फिर अल्लाह ताला बचावे तो बच सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआएं करो मैं मानूंगा, उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो ताल्लुक बिल्लाह की सूरत में ये याद रखना चाहिए, हमारी इबादत और सदक़ात और खैरात और इसी तरह रोज़े नवाफिल वगैरह ख़ास तौर पर अल्लाह के लिए हूँ, तब हमारे इबादत के फल अल्लाह ताला सामने लाएगा। मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने कई जगह अपने किताबों में जिक्र फरमाया है। एक जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम फरमाते हैं, मैं अगर किसी के लिए दुआ करूं और खुदा के साथ उसका मामला साफ नहीं, वो उससे सच्चा ताल्लुक नहीं रखता, तो मेरी दुआ उसको क्या फायदा देगी। लेकिन अगर वो साफ दिल है, कोई खोट नहीं रखता, तो मेरी दुआ उसके लिए नूर अला नूर होगी। फरमाते हैं, बस जो बचना चाहता है उसको जरूरी है वो अकेला खुदा का हो। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। खुदा ताला कभी किसी सादिक से बेवफाई नहीं करता। सारी दुनिया भी अगर उसके दुश्मन हो और उससे अदावत करे तो उसको कोई गज़ब नहीं पहुंचा सकती। फिर फरमाते हैं, सारी इज्जतें अल्लाह के हाथ में हैं, सारी इज्जतें अल्लाह के हाथ में हैं। देखो बहुत इब्रार अखियार दुनिया में गुजरे हैं, अगर वो दुनियादार होते तो उनके गुजारे अदना दर्जे के होते, कोई उनको पूछता भी ना, मगर वो खुदा के लिए हुए और खुदा सारी दुनिया को उनकी तरफ खींच लाया। खुदा ताला पर सच्चा यकीन रखो और बदजन्नी ना करो। जब उसकी बदबख्ती से खुदा पर बदजन्नी होती है तो फिर नमाज ना दुरुस्त होती है, ना रोजा, ना सदकात। बदजन्नी ईमान के दरख्त को नशोनुमा नहीं होने देती, बल्कि ईमान का दरख्त यकीन से बढ़ता है। फिर फरमाते हैं, मैं अपनी जमात को बार बार इसलिए नसीहत करता हूं कि ये मौत का जमाना है। अगर सच्चे दिल से ईमान लाने वाले की मौत को इख्तियार करोगे तो ऐसी मौत से जिंदा हो जाओगे और जिल्लत की मौत से बचाए जाओगे। मोमिन पर दो मौतें जमा नहीं होती। फिर फरमाते हैं, अगर दिल पाक नहीं है, हाथ पर हाथ रखना क्या फायदा देगा। जब दिल दूर है, जब दिल और जुबान में इत्तिफाक नहीं, तो मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुनाफिकाना इकरार करते हैं। तो याद रखो, ऐसे शख्स को दोहरा अजाब होगा।
मगर सच्चा इकरार करता है, मगर जो सच्चा इकरार करता है उसके बड़े बड़े गुनाह बख्शे जाते हैं और उसको नई जिंदगी मिलती है। फिर फरमाते हैं दिल की खिड़की तो अल्लाह ताला के फजल से खुलती है, इसलिए कि जो आज़ादी यानी अगर नजात अगर मिलनी है कि दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जो साफ दिल नहीं वो उचक्का और डाकू है। हजरत मसीह मौद फरमाते हैं एक जगह, ये भी मन खाना लिल्लाही खान अल्लाह लहू के ये जो एक आयत है, इसकी तरफ मसीह मौद फरमाते हैं, बयान देते हैं इस तरह कि यानी हमारी तवज्जो दिलवाते हैं कि हजरत मसीह मौद फरमाते हैं बैयत के बाद एक शख्स मेरे पास आए और दुआ की दरख्वास्त भी दी और ये भी जिक्र किया कि उनके गांव में कसरत ताउन है। तो मसीह मौद ने फरमाया मैं तो हमेशा दुआ करता हूं, मगर तुम लोगों को भी चाहिए कि हमेशा दुआ में लगे रहो, नमाजें पढ़ो और तौबा करते रहो। जब ये हालत होगी तो अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, और अगर सारे घर में एक शख्स भी ऐसा होगा तो अल्लाह ताला उसके बाद से दूसरों की भी हिफाजत फरमाएगा। कोई बला और दुख अल्लाह के इरादे के सिवा नहीं आता, और वो उस वक्त आता है जब अल्लाह ताला की नाफरमानी और मुखालिफत की जाए। ऐसे वक्त पर आम ईमान काम नहीं आता, बल्कि खास ईमान काम आता है। जो लोग आम ईमान रखते हैं वो उन बलाओं से हिस्सा लेते हैं और अल्लाह ताला उनकी परवाह नहीं करता, मगर जो खास ईमान रखते हैं अल्लाह ताला उनकी तरफ रुजू करता है और आप उनकी हिफाजत फरमाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। बहुत से लोग हैं जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार करते हैं और अपने इस्लाम और ईमान का दावा करते हैं, मगर वो अल्लाह ताला के लिए दुख नहीं उठाते। कोई दुख या तकलीफ या मुकदमा आ जाए तो फौरन खुदा को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और उसकी नाफरमानी कर बैठते हैं। अल्लाह ताला उनकी कोई परवाह नहीं करता, मगर जो खास ईमान रखता हो और हर हाल में खुदा के साथ हो और दुख उठाने को तैयार हो जावे तो खुदा ताला उससे दुख उठा लेता है और दो मुसीबतें उस पर जमा नहीं करता। दुख का असल इलाज दुखी ही है और मोमिन पर दो बलाएं जमा नहीं की जाती। एक वो दुख है जो इंसान खुदा के लिए अपने नफ्स पर कबूल करता है, और एक वो बलाए नागहानी, उस बला से खुदा बचा लेता है। बस ये दिन ऐसे हैं कि बहुत तौबा करो। तो हज़रत मसीह मौद ने अल मलफूजात 5वीं जिल्द में ये मन खाना लिल्लाही व कान अल्लाहु लहू की तशरीफ फरमाए हैं। तो हम हर वक्त खुदा ताला की मदद मांगते रहना चाहिए। जब इंसान अपने कुव्वत बाजू पर फख्र करता है और तकब्बुर दिखाता है, वो हकीकी बंदा कभी नहीं बन सकता। हकीकी बंदा बनने के लिए आजिज़ी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। यही आयत मैंने आगाज में तिलावत फरमाई थी कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशी, यानी तुम अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के जरिया दुआ मांगो, और यकीनन ये आजिज़ी इख्तियार करने वाले के सिवा सब पर बोझल है। तो हकीकी बंदा बनने के लिए आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए, उसी में ही कामयाबी है। मैं एक छोटे से एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के एक मारूफ सहाबी हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। आपको अल्लाह ताला दुनिया के लिहाज से भी इतना फजल फरमाया कि आप वर्ल्ड हाई कोर्ट जज भी बने थे, और इस तरह पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा भी बने, और आपको बड़े बड़े फजल फरमाया अल्लाह ताला ने। लेकिन
آپ کے اندر عاجزی اتنی کھوٹ کھوٹ کر بری تھی کہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ چودھری صاحب یعنی حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ جب پاکستان میں تھے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس گئے اور دعا بھی کی، اور واپس آتے وقت ایک ماں اپنے بچی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس ماں نے چودھری صاحب سے عرض کیا کہ چودھری صاحب میرے بچے کے لیے بھی دعا کرے کہ یہ بچہ بھی آپ جیسے بنے۔ تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بی بی توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے مانگنا ہے تو کچھ اور مانگو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی محدود خیال نہ کرو، میں تو اس کا ایک گناہگار بندہ ہوں، مجھ جیسا کیوں مانگتی ہوں؟ تو یہ ہے آپ کے یہ عاجزانہ مقام۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں مجھ کو پسند آئیں۔ سو ہم احمدی احباب خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور آپ کے نمونہ پر ہم جانے کے لیے اور اس نمونہ کو اپنے زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو گزرے ہوئے جو جمعہ خطبہ جنوری 29 تاریخ کو حضور نے بار بار دعا کی طرف تحریک کرتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے جو احمدی لوگ اتنے بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی چار دیوار کے اندر بھی حفاظت نہیں ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے اتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم خاص طور پر ان دنوں میں اپنی عبادات میں اپنے پیارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہمارے ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یعنی جو اس سے پہلے والے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ یہ جو مخالفین ہیں جو احمدی کے ہر احمدی کے جو مذہبی آزادی کے جو دائرہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سوچنا چاہیے ان کے اوپر بھی ایک خالق خدا موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی تقدیر کو چلائے تو ان کا دائرہ بھی تنگ ہوتے چلے جائے گا، یعنی مخالفین کے، تو آخر کار ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور انصاف سے کام لے، اور ان کے جو ظلم اور زیادتی سے وہ پرہیز ہو، اور احمدیوں کو خاص طور پر امن کے ساتھ پاکستان میں جینے کی سعادت ملے اور مذہبی آزادی بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر توفیق عطا فرما کہ احمدیت زندہ باد، اور ہمارے خلیفہ وقت زندہ باد، اور اسلام احمدیت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی احمدی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش۔